सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न के 13वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 13वां मंत्र कहता है, अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्य अहरेव प्राणो रात्रिरेव रैः प्राणं वा ते प्रस्कन्दति ये दिवारत्या संयुञ्जन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यत् रात्रो रत्या संयुज्यन्ते। अर्थात दिन रात भी प्रजापति है, उनमें दिन जो है वह प्राण है और रात्रि जो है वह रई है। जो लोग दिन के समय रति के लिए संयुक्त होते हैं वे प्राण की ही हानि करते हैं, और जो रात्रि के समय रति के लिए संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है। तो यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं कि समय को किस तरह से ऋषि ने माना है कि समय किस तरह से उत्पादक की भूमिका निभाता है, समय से कैसे प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राणी के उत्पन्न होने में समय की भूमिका के विषय में कह रहे हैं कि दिन और रात मानव प्रजापति ही है। तो यहाँ पर दिन और रात से समय का संबंध समझना चाहिए। अब इस दिन और रात को अलग कैसे किए हैं? दिन कौन सा समय है? तो दिन वैसा समय है जिसमें कि प्राण ऊर्जा ज़्यादा होती है। यहाँ पर ऋषि यह बताना चाहते हैं कि हम लोग का जो शरीर है वह सदैव एक ही स्थिति में नहीं रहता है, और हम लोग का शरीर ही नहीं, पूरा यह जो अस्तित्व है यह एक ही स्थिति में नहीं रहता है। यानी यहाँ पदार्थ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसे साइंटिस्टों को भी समझ लेना चाहिए। यहाँ जो ऋषि पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, जो पदार्थ है वह ऊर्जा में बदलता है और ऊर्जा भी पदार्थ में बदलता है। यह तो फिजिक्स के सभी विद्यार्थी जानते हैं इस चीज़ को, परंतु सबसे पहले यह वेद ने ही घोषणा की थी कि इस तरह से बदलाव होता है। तो अब जो है यहाँ पर ऋषि यह कहना चाह रहे हैं कि यह जो बदलाव है यह तो यूं तो होता रहता है हर समय ही, लेकिन जिस वक्त यह प्रोमिनेंट फेज में होता है, जिस वक्त यह बदलाव ज़्यादा होता है, उस वक्त उसके लक्षण भी हमारे बायोलॉजी से प्रकट होते हैं, इस अस्तित्व से प्रकट होते हैं। आप खुद सोचिए कि आखिर हमारे भीतर की कोई ऊर्जा ही है तो जिसने कि पदार्थों को इकट्ठा करना शुरू किया, पदार्थ को बदलने लगे आपस में। इस तरह से धीरे 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 हमारे पास मांस बढ़ गया, अस्थि बढ़ गई, खून, वसा, चमड़े, ये सब जो बने ये ऊर्जा से ही तो बने। तो ऊर्जा का रूपांतरण हुआ पदार्थ में, फिर इसका क्षय भी होता है। जैसे कि हम कुछ पदार्थ खाते हैं तो फिर उसके बाद जो है वह ऊर्जा में बदलती है, तभी तो हम कुछ काम कर पाते हैं। हमें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए और प्रतिक्षण चाहिए, और ऊर्जा के लिए हमें मटेरियल चाहिए, पदार्थ चाहिए।
तो ये आपस में ऐसे इंटरचेंजेबल होते रहते हैं। हमें ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, और ऊर्जा के लिए पदार्थ चाहिए, फिर उस पदार्थ के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ये चक्र चलता रहता है। तो यही यहाँ पर कहते हैं, इसको ऋषि ने यहाँ पर दिन और रात का चक्र कहा है। तो कहा है कि जब हमारी प्राण शक्ति ज़्यादा हो जाती है, जब प्राण शक्ति ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा, वह वर्क करेगा और काम करके क्या करेगा, पदार्थ को इकट्ठा करेगा। पदार्थ को वह इकट्ठा करेगा, काम करेगा तभी पदार्थ इकट्ठा कर पाएगा। तो जब हमारे में प्राण हावी हैं, उसको ऋषि ने कहा है कि वह दिन है, उसी को दिन कहा जाता है जब हमारे में प्राण हावी है। और जब रई हावी है, यानी जब पदार्थ हावी है, उसी को रात्रि कहा है। तो कहा है कि जब प्राण हावी है शरीर में, उस समय हमें रात्रि वाला कार्य नहीं करना चाहिए। यानी जो कार्य जब पदार्थ जब हम इकट्ठा कर लिए, तो फिर जो है हमारी प्राण शक्ति थोड़ी सी घटेगी, सुप्त होगी, और उसके बाद जो है हम विश्राम को जाते हैं तो प्राण शक्ति हमारी रेस्ट में जाती है। फिर हमारे पास वो शक्ति अर्जित होती है जिससे प्राण शक्ति पुनः जो है सक्रिय होती है। यानी कंटिन्यूअसली लगातार ही आप प्राण शक्ति को सक्रिय नहीं रख सकते, उसको पदार्थ में बदलना जरूरी होता है। तो प्राण शक्ति पदार्थों में छुप जाती है, रेस्ट लेती है, और फिर पदार्थ से वो निकल जाती है, उसका रेस्ट फेज पूरा होता है और फिर वह वर्क फेज में आ जाती है। इस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है। तो कहते हैं कि यह रेस्ट फेज में जब तक नहीं गया है, अभी जब सक्रिय फेज में है, उस समय हमें वैसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि वह रेस्ट फेज में चला जाए। हमें वैसा कार्य करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक उन पदार्थों को इकट्ठा करे, न कि वह स्वयं ही पदार्थों में प्रवेश कर जाए। यानी पदार्थों को वो सक्रिय करके समाहित कर ले, स्वयं पदार्थ में अभी समाहित ना हो जाए। तो इस तरह की जो सक्रियता होती है उसको उसी को कहे हैं कि हम लोग जब दिन का समय है, जब प्राण जब सक्रिय है, उस समय मैथुन क्रिया ना करें, जिससे कि सुस्ती आ जाती है, प्राण शक्ति जो है पदार्थ में घुस जाती है। आप देखेंगे कि मैथुन क्रिया के बाद व्यक्ति जो है वो नींद में जाने लगता है, वो रेस्ट फेज में जाने लगता है, क्योंकि प्राण शक्ति जो है पदार्थ में प्रवेश करने लगती है। और दिन के समय जब प्राण शक्ति हमारी बढ़ी हुई है, यानी प्राण शक्ति जिस वक्त हमारी बढ़ी हुई है वही दिन की बात है, उस समय हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें किस समय जाना चाहिए? तो उस समय जब हमारी प्राण शक्ति ऑलरेडी अपने कार्यों को अंजाम दे करके अब वह स्वयं ही तैयार है पदार्थ में प्रवेश करने के लिए, यानी पदार्थ में स्वयं ही वो अब उसका प्रवेश होता जा रहा है। अब उस समय यदि हम मैथुन क्रिया में संलग्न होते हैं तो हमारे लिए वह सहूलियत होती है। उसके बाद हम तुरंत उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और वह ऋषि ने कहा है कि वह ब्रह्मचर्य ही है। क्यों? क्योंकि उससे पुनः वह शक्ति हासिल होगी, फिर वह पदार्थ क्रिया जो है उसमें प्राण शक्ति संलग्न हो जाएगी, उसमें लीन हो जाएगी, और उसके बाद फिर से वह चल पड़ेगा और फिर से सक्रियता आ जाएगी। इस तरह से रात और दिन का जो चक्र है यही उत्पन्न करता है। मैथुन क्रिया से उत्पन्न, फिर हम कुछ उत्पन्न करने में सफल हो जाएंगे। तो फिर उनका यह कहना है कि इस तरह से जब वह समाहित पदार्थ में ऊर्जा हो ही रही है, उस समय यदि हम मैथुन क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, संलग्न होते हैं, तो क्या होता है कि हमारी प्राण शक्ति और आसानी से उसमें समाहित हो जाएगी, और उसके बाद हम जो है और बढ़िया तरीके से फिर प्रातःकाल नई शक्ति से, नई ऊर्जा से फिर आ सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा पुनः निकल जाएगी। ऊर्जा जितनी अच्छी से रेस्ट फेज में जाएगी उतना ही बेहतर तरीके से फिर वह बाहर आएगी।
उतनी ही प्राण शक्ति से वो बाहर आएगी। तो ये प्राण शक्ति हमारी है, वह जितना ही पदार्थ में अच्छे से समाहित हो जाएगी, रेस्ट में चली जाएगी, उतना ही सक्रियता से फिर बाहर आएगी। कोई भी सक्रिय तभी है जब उसने उसके पहले रेस्ट फेज अच्छा से गुजारा है, चाहे कोई भी हो, प्राणी हो, चाहे कोई वस्तु ही क्यों ना हो, सभी को रेस्ट फेज में जाना होता है। कॉन्स्टेंटली कोई भी लगातार एक ही फेज में नहीं रह सकता। तो यह जो रेस्ट फेज होता है, सक्रिय होने का फेज, आराम का फेज, सक्रिय होने का फेज, आराम का फेज, इस तरह से ये रिदम चलता है। और ये सबके लिए, चाहे वो विद्युत ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो, चाहे वो ध्वनि तरंग क्यों ना हो, चाहे वो उष्मा ही क्यों ना हो, सभी को इस फेज से गुजरना पड़ता है। ये अलग बात है, सबके फेज अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर प्राण ऊर्जा की बात करते हुए कह रहे हैं ऋषि कि जब वो रात्रि के समय जब मैथुन क्रिया में संलग्न होता है तो उसमें वह रेस्ट फेज में चला जाता है, और वह फेज जो होता है वह ब्रह्मचर्य ही होता है, और उसके कारण ही फिर उसमें वह जागृति आती है कि फिर से वह सक्रिय हो सकता है, और तब वह प्राण शक्ति फिर उभर करके वापस आती है। और इस तरह से जो दिन और रात का जो चक्र है, यही अहोरात्र का चक्र है, और यही दिन रात का प्रजापतित्व है। तो इस सूत्र में इतना ही। ओम हरि।